सीमा डर के मारे बेहोश हो गई। वो क्यों बेहोश हुई, आगे देखे पूरी कहानी। अधूरी रात। एक मौत का जंगल जहां कदम रखने वाले लौटकर नहीं आते। एक पुराना महल जो डर और खौफ का घर है। क्या राजेश और उसके दोस्तों की ये रात आखिरी रात बन जाएगी? आइए जानते हैं इस डरावनी कहानी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने हमेशा कहा था, उस जंगल के पास मत जाना। वो महल किसी का इंतजार कर रहे हैं। कोई गया तो कभी लौटकर नहीं आया। पर राजेश और उसके दोस्तों ने ये चेतावनी नजरअंदाज कर दी। आखिरकार युवा दिल को कौन रोक सकता है। धीमे आधी रात का समय था। चारों दोस्त अरुण, रोहित, सीमा और उनका कुत्ता शेरू टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। सन्नाटा था और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी, तेज और हैरानी भरे स्वर में। अरे ये क्या है? सीमा ने कहा, थोड़ा डराते हुए। उन्होंने देखा जंगल के बीचों बीच खड़ी थी वो पुरानी टूटी फूटी हवेली। गेट जंग लगा हुआ था और अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। धीमी थरथराती आवाज में चारों ने हिम्मत करके गेट खोला और अंदर कदम रखा। वहां हर जगह धूल थी, फर्श पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स, जैसे उनमें की आंखें उन्हें घूर रही हो। चौंकते हुए, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? रोहित ने कहा। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और तभी एक साया नजर आया। डरावनी धीमी आवाज में वो साया धीरे धीरे एक औरत में बदलने लगा। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। तेज चीखती हुई आवाज में, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह मेरी है, औरत ने चिल्लाकर कहा। सीमा डर के मारे बेहोश हो गई। थोड़ी डर और उत्सुकता के साथ रोहित ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? गुस्से और दर्द भरे स्वर में औरत ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मुझे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया। अब मेरी आत्मा यहाँ कैद है और मैं बदला लूंगी। तेज और घबराए हुए स्वर में अरुण ने जल्दी से अपनी दादी की दी हुई माला निकाली। उसे उठाकर औरत की ओर फेंका। रोशनी और गूंज भरी आवाज में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। औरत चीखने लगी। उसकी आवाज गूंजती रही और फिर वो गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने कहा धीमी डरावनी आवाज में, मैं लौटूंगी हमेशा के लिए। शांत मगर डरावनी आवाज में। सुबह हो चुकी थी। चारों दोस्त गांव लौट आए, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सोचते हुए अरुण ने कहा, वो आत्मा अभी भी वहीं है। कुछ सवाल अधूरे हैं। धीमे गहरे स्वर में, अधूरी रात अभी खत्म नहीं हुई। अपने मम्मी पापा से प्यार करता है, वह चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।